हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए बेतहाशा से इंतज़ार कर रहे होंगे कब एग्ज़ाम ख़त्म होगा, कब थोड़ा सा हमारा टेंशन ख़त्म हो। अभी जब दिमाग में आप लोग का टेंशन चल रहा है कितना नंबर आएगा, क्या होगा, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, ये सब सवाल से आप लोग सोते जागते उठते हमेशा सोचते रहते क्या होगा हमारा। देखो, तुमने जितना भी ये तक तैयारी किया है अब तो तुमने तैयारी कर रखा है, लेकिन अब तुमको जो आपको मालूम है कि आपको जिस मैदान में उतारा जाएगा उसमें OMR सीट दिया जाएगा और कुछ कुछ चीज़ें अटेंडेंस शीट वगैरह भी दिया जाता है जो बहुत लोग गलती करते हैं भरने में। पूरे साल बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं लेकिन वहाँ जाके गलती कर बैठते हैं। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि तुम्हें बता ही दिया जाए कि इस तरीके से तुम्हें भरना है, आंसर राइटिंग करना है, इंग्लिश मीडियम कैसे चूज़ करना है। तो उसी पे आज का वीडियो। अगर तुम भी हो बिहार बोर्ड क्लास 10th और इंग्लिश मीडियम तो ये चैनल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वैसे भी अब बहुत लोग न्यू लोग 2025 के लिए जुड़ रहे हैं। अभी आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए क्योंकि अभी इसका तो एग्ज़ाम होने दो, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं 25 में। ठीक है, इसलिए मैं अभी कुछ आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा। इतना बोलूँगा कि आप लोग मैथ स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर बुक वगैरह रीडिंग वगैरह कर सकते हैं। 25 के लिए वीडियो आएगा, टेंशन नहीं का। अगर आप चैनल में बिल्कुल से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वगैरह बजा देना, क्योंकि अब वीडियोस आएगा पूरा मैराथन टाइप एकदम वन शॉट। बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव के ऑलरेडी दे रखे हैं वगैरह, आप जाके देख सकते हो। PYQ कुछ करा रखा है, अभी और भी बहुत कुछ करना है ये लास्ट के दिनों में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट तो कर ही सकते हो। और मुझे मालूम है ज़्यादा कमेंट क्या रहेगा, भैया आप कहाँ थे इतने दिनों से, है ना? तो मैं ज़रूर बताऊँगा मैं कहाँ था। फिलहाल आगे बढ़ते नहीं तो बहुत लोग गुस्सा जाते हैं, इतना क्यों स्टार्टिंग में आप बोलते हैं। इसीलिए OMR शीट फिल कैसे करना है आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, है ना। और भी OMR में क्या क्या गलती कर देते हैं अक्सर, तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। और आपको एक टेंशन लगा रहता है मीडियम कब चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को नहीं। जिनको मालूम नहीं है वो लोग भी देख लीजिएगा, और जिनको मालूम है वो भी थोड़ा सा फास्ट करके देख लो कितना मिनट जाएगा तुम्हारा। मीडियम कैसे चूज़ करना है आपका OMR, चलिए आइए देखते हो। देखो, ये जो अपने राहुल कुमार जी हैं, हाँ, ये आज फेमस हो गए क्योंकि ये सैंपल में बहुत मुश्किल से मिल रहा है, ये सब चीज़ मिलता ही नहीं है, ठीक है, PDF वगैरह। तो इस टाइप से आपका OMR शीट आएगा। और OMR शीट देखो बहुत ही ध्यान से भरना, क्योंकि चाहे आपको OMR शीट हो, अटेंडेंस शीट हो, 2 अटेंडेंस शीट आता है, और क्वेश्चन आप मतलब बुकलेट, आंसर बुकलेट एक ही। आप स्कूल जैसा नहीं है कि एक ख़राब हो गया तो आप उसको वापस चेंज करा लीजिएगा। ये आपका OMR पहले से आके रखा रहता है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो इसमें ज़्यादा आपको अपना ये नहीं करना है कि इधर अपना साइन मार दिया, कुछ कर दिया, ये सब कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल सा OMR शीट जब दे दिया जाएगा तो किस किस चीज़ पर ध्यान देना है। सबसे पहला ध्यान कि आप है कि नहीं, मतलब पता चला कि आपका नहीं है, आपने फुल करके रख दिया तो गलत हो जाएगा ना। सबसे पहले रोल कोड एक बार मिला लीजिएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि नाम, अगर नाम वाइज मतलब कि जिसका SC नाम है, हो सकता है बहुत, जैसे राहुल कुमार और भी बहुत लोग होंगे, तो नाम पढ़ के नहीं, रोल नंबर, अपना फ़ोटो जो ज़रूर पहचान जाओगे, है ना, तो वो तुमको देखने मिल जाएगा। एक बार रोल कोड चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नाम के ऑलरेडी हैं तुम्हारे नाम के, तो रोल कोड से अंतर, अपना फ़ोटो से अंतर, तुमको फ़ोटो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तुमको सिर्फ और सिर्फ भरना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले राइट क्वेश्चन सीरीज़ नंबर। क्वेश्चन सीरीज़ नंबर तुमको कहाँ मिलेगा? जब तुमको क्वेश्चन मिलेगा, जब क्वेश्चन बुकलेट देगा तुमको, मैं लेके आया हूँ, जस्ट वेट। जैसे मैं सब कुछ बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन तुमको दिया, सोशल साइंस जो भी एग्जाम हो सबका सेम ही रहेगा। ये जो तुमको क्वेश्चन सेट सीरीज़ दिख रहा है ना, इसको वहाँ पर लिखना है तुमको, ठीक है। ये एकदम समझ में आ गया क्या? यहाँ पर आपको हो सकता है इसके जगह हो सकता है यहाँ पर साइड में सीरीज़ दे दे उल्टा करके, वहाँ आपको टीचर भी बता देगा, लेकिन अभी थोड़ा सा सीख कर रखेगा तो पहला दिन टाइम कम लगेगा। और मैं बताऊँ, पहला दिन आप लोगों को लैंग्वेज पेपर है। ये तो बहुत अच्छा है कि बिहार बोर्ड पहला दिन मैथ नहीं रखा है, लेकिन एक बात मैं फिर से नोटिस के तौर पे बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज पेपर में आपका टाइम नहीं बचेगा, टाइम लगेगा, उल्टा बोल रहा हूँ। लैंग्वेज पेपर लिखने में टाइम लगेगा, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। जितना क्वेश्चन बनाने बोले उतना ही बनाना, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कैसे आपको सब कुछ पता चल गया। सबसे पहले पता नहीं चला, भी पता चलेगा। पहले आपको सीरीज़ लिखना है,
ये वाला सीरीज़ हो सकता है आपको सीरीज इस साइड में लिखा रहे, तो आपको इस बॉक्स में आपको फुल करना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है OMR में क्वेश्चन सीरीज। याद रखना, बहुत लोग पता है क्या करते हैं, इसमें OMR नंबर लिख देते हैं, या फिर OMR नंबर ये आपको दिख रहा है, इसको कहाँ पे लिखना अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन सीरीज रखना, क्वेश्चन बुकलेट आपको जो मिला है, ठीक है, किसी और का मत लिख लेना, अपना लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ द एग्जामिनेशन को कंट्रोलर, मतलब जहाँ आपका सॉरी सेंटर कहाँ आपका सेंटर पड़ा है, अलग अलग जगह आपका एडमिट कार्ड में ही लिखा रहेगा कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, उसको आपको लिखना है, ठीक है। पेन से ब्लू ब्लैक जो भी पेन से हो लिख लेना, ठीक है। अगर तुम महीन लिखना चाह रहे हो तो अग्नि 2020 में तुमको महीन या फिर लिंक लेजर पेंटोनिक जिसमें मन हो तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अपना साइन कर देना, फुल साइन करना, जो तुमने एडमिट कार्ड कर रखा है, यहाँ अपना ऑटोग्राफ देने के लिए नहीं रखा बिहार बोर्ड, ठीक है, अपना फुल साइन करने का, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो जो तुमको सेट मिला, जैसे यहाँ पे आपको जिस टाइप का अलग अलग, सबको 10 सेट टोटल होता है, सबको अलग अलग सेट मिलेगा। क्वेश्चन जैसे सेट इसमें कितना D है, तो आप हम लोग क्या करेंगे, इस पर सिंपल सा समझ तो गए होगे कि हम लोग को यहाँ पे D पे क्लिक, मतलब क्या क्लिक तो हम लोग नहीं करेंगे, अच्छे से गोल करेंगे, ठीक है, अच्छे से गोल करेंगे। यहाँ भी हम लोग D लिख देंगे। ये हुआ आपका OMR का काम ख़त्म, लेकिन ख़त्म नहीं, यहीं से शुरुआत होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को टिक करना है। इसमें भी आप लोग को मैंने आपको मैथ में बताया था किस तरीके से आपको आंसर को बनाना है। सबसे पहला आपको जैसे क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्वेश्चन को क्या करना है, जैसे फर्स्ट यहाँ पे आपको सेक्शन A मिलेगा जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, कितना में से 80 में से 40 में से, मतलब 80 में से 40 बनाना है। एकदम सबसे पहला राउंड आपको चलना है, पढ़ते हुए चलना है, जो आ रहा है उसको बस एक टिक लगाते हुए चलना, और कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में ना गोजो, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी मतलब टीचर होते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्यों गोज रहे हो। बहुत बार ऐसे भी टीचर है, बहुत कोई नहीं बोलते, बहुत कोई बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर में मत लिखा करो, कोई बता के दिया है दिस दैट वगैरह। इसीलिए तुम अपने अनुसार, तुमको तो आंसर मालूम है, तुम छोटा सा टिक लगा देना, ठीक है, सिर्फ तुमको ही दिखेगा वो आंसर। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग आगे वाला का देख के लिख लेंगे, एक बात याद रखना, उनका सेट अलग होगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उनका हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में होगा, किसी का 9 में होगा, किसी का 10 में होगा, किसी का लास्ट में होगा। तो ऐसा नहीं वो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मार रहा है तो आप भी 1 मार दिए, देख के पूरा का पूरा, गलत हो जाएगा। सबका सेट अलग अलग है, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्या है नंबर का डिफरेंस अलग अलग बांटा हुआ रहता है। इस बात का ख्याल रखना। बहुत लोग क्या करते हैं, उसका OMR से डायरेक्ट फोटो कॉपी करके छाप देते हैं, ठीक है, जिनका कारण उनका पूरा ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आपको अपना सेट वाला अगर मिलता है तो हेल्प ले सकते हैं, या फिर पास वाला से पूछ सकते हैं, अच्छा रहा तो ज़रूर बता के देगा, है ना, आपको ही बता के देना होगा, ऐसा नहीं वो अकेले बता के देगा, ठीक है। पहला आपको मिलेगा क्वेश्चन पढ़िएगा, सबसे पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन पढ़िएगा, एक लाइन से पेंसिल लेके जा सकते हैं, तब इरेज करने में ज़्यादा अच्छा होगा, रफ के लिए भी अच्छा रहेगा। वैसे तो साइंस और आपका SST में क्या ही रफ करना, सिंपल से आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है उस पर टिक लगाते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। इसी तरीके से 80 क्वेश्चन में से 40 बनेगा, या पहले बार में अगर आपसे 15 भी बने ना, तो उस 15 को फटाक से आप एक बार OMR में गोल कर लीजिएगा। फिर दूसरा राउंड में आना है, जो थोड़ा लग रहा था कि ये क्वेश्चन बन जाएगा या थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा, वो क्वेश्चन आपको सेकंड राउंड में, फिर धीरे धीरे करके आपसे 40 क्वेश्चन बन जाएगा। और मैं बता दूं, बुक के क्वेश्चंस आप PYQ कर रहे होंगे, मॉडल सेट कर रहे होंगे, तो बहुत सारे बुक के क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिलेंगे। SCERT बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, वो मैंने ऑलरेडी PDF के फॉर्मेट में दे रखा है, जाके उसको पढ़ लेना। अभी PYQ जो करा रहा हूँ, मतलब कराया था, अभी कराऊँगा, जो मैराथन होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव, तो वो तुम कर लेना। उसके बाद ये आपका ख़त्म, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। और एक बात रखना याद कि यहाँ से तुमने स्टार्ट किया और तुम्हारा 40 क्वेश्चन तुमने बनाया, ठीक है, 40 क्वेश्चन जैसे तुम्हारा 80 में से कहीं पे 40 यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब 40 कंप्लीट हो गया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा अपना दिखा रहे हो, हमको बहुत आता है। बहुत लोग ऐसे भी होता है, क्या करते हैं, पूरा का पूरा भर देते हैं, उनका टाइम वेस्ट है। मशीन चेक करेगा, इंसान नहीं, ठीक है। यहाँ से लेकर वो 40 को ही लेगा, जब आपने एक्स्ट्रा भरा है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं। यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से अगर 40 भरा है तो आपका 40 ही लेगा, इधर वाला नहीं लेगा, ठीक है, याद रखना। इसीलिए गिन के 40 जो एग्जैक्ट तुमको आता हो वो तुमको बनाना है, और अच्छे से गोल करना है, ब्लू ब्लैक जो अच्छा लगे। मैं हमेशा OMR में ब्लैक ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ब्लैक जल्दी ले लेगा मशीन, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। वैसे ब्लैक ब्लू गोल करने के बाद ब्लैक ही हो जाता है, लेकिन ब्लैक मैं यूज़ करता हूँ हमेशा।
और बहुत लोग OMR पेन के लिए, देखो OMR पेन ले सकते हो, लेकिन उसमें अगर बहुत ज़्यादा डीप गाढ़ा ना रहे, ये भी तुमको याद रखना। पता चला OMR में इधर किया, पता चला थोड़ा सा हाथ लगा, इधर घसक गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए पेंटोनिक भी यूज़ कर सकते हो OMR के लिए, बहुत अच्छा रहेगा पेंटोनिक, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर तुमको जो बेस्ट लगे तुम कर सकते हो, लेकिन बहुत महीन वाला नोक मत ले लेना, क्योंकि बहुत बार घुमाना पड़ेगा। तो पेंटोनिक अच्छा खासा कम टाइम पे हो जाएगा। या फिर तुम बॉल पेन, तो यहाँ लिखा हुआ है तुम ये पेन, लेकिन जेल पेन बिल्कुल मत लेके जाना, ठीक है। और रेड पेन का तो कहीं भी यूज़ मत करना, रेड पेन का, नहीं तो ज़िंदगी खतरा हो जाएगा, ठीक। अपना साइन करना है, यहाँ पे अपना सेंटर का नाम लिख देना है, जो आपका जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है, अपना स्कूल का नाम मत लिख देना। और यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अपना फोटो वोटो देके। और ये 1 घंटा के लिए दिया जाता है, तो इसको सबसे पहले बनाना है, ऐसा नहीं कि बाद में बनाते हैं, पहले सब्जेक्टिव बना लें, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को बनाना है, 1 घंटा के लिए दिया जाता है, 1 घंटा बाद आपसे ले लिया जाएगा, इसीलिए आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ सेट वगैरह हमेशा चेक करते रहना कि मैंने भरा है कि नहीं, 80 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बन गया है कि नहीं, सब कुछ भरा हुआ सही का। पहला दिन थोड़ा सा आपको डर लगेगा, लेकिन दूसरा बार आपको एकदम आदत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट आपको अटेंडेंस शीट, ये तुम बिल्कुल मत भूलना यार, क्योंकि तुम अटेंडेंस शीट ही तुम्हारा प्रूफ है कि तुम एग्ज़ाम में आए थे नहीं आए थे, ठीक है। ये तुम्हारा प्रूफ रहेगा। तो एग्जामिनेशन शीट तुमको कुछ इस टाइप का हर सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा, जैसे साइंस दिख रहा है, मैथमेटिक्स दिख रहा है, सोशल साइंस दिख रहा है, इंग्लिश दिख रहा है। तुमको थोड़ा सा क्वालिटी में ख़राब होगा, क्योंकि यार ये सब चीज़ मिल ही नहीं रहा था, तो मुझे लास्ट में कहीं से उठा के लेकर आना पड़ा। ये संस्कृत, जिसका हिंदी है, जिसका जो सब्जेक्ट है वहाँ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको आपका हैंडसम सा फोटो भी नज़र आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर सा फोटो नज़र आ जाएगा, नाम वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जूम किया हुआ यहाँ पे देख जाओ। यहाँ आपको क्या करना, क्वेश्चन बुकलेट नंबर सीरीज़, अभी जब आपने क्वेश्चन बुकलेट यहाँ भरा था, ये वाला क्वेश्चन बुकलेट नंबर सीरीज़, इसको यहाँ पे फिल करना है, ये वाला फिर से वहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ में, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को, उम्मीद करते बात तो समझ में आ ही रहा होगा। लिखने के बाद जैसे यहाँ पे मान लिया आपका क्वेश्चन नंबर 091 या कुछ भी आए, जैसे 111 था वहाँ पे कोड 111 कोड था, तो आपको इसको यहाँ पे भी गोल गोल करना है, ठीक है। और अच्छे से, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ तो 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 में आके रंग देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो यहाँ पे अगर आपने 1 लिखा है तो 1 को ही गोल गोल करना है, और बहुत अच्छे से गोल गोल करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको गोल गोल करना है। ये अटेंडेंस शीट, और ये जो अटेंडेंस शीट है, और एक अटेंडेंस शीट मिलेगा, ये हमेशा डेली आपके पास आएगा, ठीक है, डेली का डेली आएगा, ठीक है। बस आपको OMR और कॉपी चेंज होगा, बाद बाकी अटेंडेंस शीट हर एक सब्जेक्ट का, जैसे पहला दिन आपका जो भी सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट देख लेना और डेट देख लेना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे पहला दिन कोई भी, जैसे साइंस है, जस्ट एग्जांपल के लिए, आपका हिंदी है, किसी का उर्दू है, तो लैंग्वेज पेपर है, तो वहाँ पे आपको सेक्शन में मिल जाएगा। और बहुत लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, एक ही दिन में पूरा का पूरा भर देते, एक दिन में नहीं, एक दिन में एक सब्जेक्ट, जैसे साइंस हुआ तो साइंस का कॉलम में जाके भरेंगे, यहाँ पर 2 रहेगा, 5 रहेगा, अलग अलग कोड सबका रहेगा, तो उसी हिसाब से यहाँ 5 है तो 5 को हम लोग टिक गोल करेंगे, 2 है तो 2 को गोल करेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हो तुम। बहुत बार क्या होता है कि तुम लिख रहे हो 6 में, यहाँ 7 लिखे, और बहुत बार तुम इधर उधर नज़र हटता है, दुर्घटना घट जाता है, कैसे करके तुम 6 के जगह 7 को गोल करने लगते हो। तो वो चीज़ तुम ख्याल रखना कैसे करके रख सकते हो। जैसे तुम 6 यहाँ पे लिखे, तुम 6 में हल्का सा दाग लगा देना, ताकि अब जो तुम्हारी नज़र वापस से आए, तुम इसी 6 पे नज़र जाए, पता चला तुम गड़बड़ी में 7 में चले गए, इससे तुम बच सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे अपना साइन करना है, ठीक है, पूरा साइन करना, ऑटोग्राफ नहीं देना, यहाँ पे आपको पूरा साइन करना है, हिंदी इंग्लिश जहाँ पे आपने एडमिट कार्ड, जो आपको अच्छा लगे, आप लोग तो इंग्लिश में ही कीजिए, मुझे मालूम है। और यहाँ पे उपस्थित का मतलब प्रेजेंट वाला में यहाँ पे आपको करना है, ठीक है, प्रेजेंट वाला पे करना है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको डेली दिया जाएगा ये शीट, जैसे पहला दिन साइंस हुआ तो पहले साइंस मिलेगा, मैथमेटिक्स हुआ तो इसी तरीके से आपको मिल जाएगा, डेली आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, आ जाते हैं यहाँ पे, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं यार, ये वाला जो है अटेंडेंस शीट बी है, वो अटेंडेंस शीट ए था। आपको बहुत सारी चीज़ दिया जाएगा, इसलिए पहले से सीख जाओगे तो टाइम नहीं लगेगा। यहाँ भी आपका नाम वगैरह सब कुछ रहेगा। तुमको आर्ट्स नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं, 10th 12th का सेम ही रहता है ये सब चीज़। यहाँ पे तुमको क्या करना है, जैसे फर्स्ट पहला दिन एग्जाम्पल के तौर पे मैथ होता था, लेकिन अभी तो लैंग्वेज पेपर होगा, तो लैंग्वेज पेपर की जगह आपको वहाँ पे सिंपल से चल जाना है। तो अभी फिलहाल मान लो तुम्हारा मैथ का एग्जाम है, मैथ का एग्जाम, तो यहाँ पे तुमको OMR नंबर, पहला OMR नंबर मतलब जो तुम्हारा OMR शीट है, देखो OMR शीट के नंबर, यहाँ पे OMR नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ऐसा होता नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बनाया था शायद इसको, इसीलिए ये वाला तुमको OMR नंबर यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है पहले नंबर। और
इस बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं तुम पड़ोसी के घर में घुस गए तो बहुत पिटाई कर रहे हो तुम्हारा। इसलिए इस तरीके से लिखना, या तो 4 ऊपर लिखना, 4 नीचे लिखना, 8। वैसे तुम अगर अग्नि 2020 से लिखोगे ना तो वैसे ये 8 नंबर या 9 नंबर आ जाएगा इसमें, ठीक है, अट जाएगा सारा का सारा, ठीक। तो इस तरीके से, या फिर तुम ऐसे कर इस तरीके से तो लिख सकते हो, अगर तुमको जैसा अच्छा लगे। और तुम बहुत बड़ा बड़ा लिखते हो, तुम 4 ऊपर डिजिट लिख लेना, 4 डिजिट नीचे लिख लेना, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक लाइन में लिख सकते हो, लेकिन अच्छे से लिखना, गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद आंसर बुकलेट नंबर, ये कहाँ मिलेगा आंसर बुकलेट नंबर? जस्ट आंसर बुकलेट नंबर कहाँ मिलेगा? आंसर बुकलेट नंबर तुमको तुम्हारा कॉपी, जो इस टाइप का कॉपी मिलेगा, यहाँ पे देखो आंसर बुकलेट नंबर नज़र आ रहा है, इस टाइप का आपको मिलेगा कॉपी, वहाँ से आपको आंसर बुकलेट नंबर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका साइन लगेगा, जो भी आपका साइन नाम है, फुल नाम कीजिएगा, ऑटोग्राफ नहीं देना है। यहाँ पे अपना फुल नाम जो करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे करना है। उसके बाद ये लाइन से यहाँ तक खत्म होता है। ऐसे नहीं तुम लोग ये लाइन करके ई लाइन में आ गए, इधर नहीं आना। इधर दूसरा दिन फिजिक्स होगा, मतलब फिजिक्स तो तुम्हारा होगा नहीं, जस्ट एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश हुआ तो इंग्लिश का यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से होगा, ठीक है। पहला दिन यहाँ से लेके यहाँ तक काम करना है, तो तुमको यहाँ तक तो समझ में आ गया। और ये वाला जो है, ये तुम्हारे वो जो गार्ड रहेंगे, टीचर मैम जो भी रहेगी, वो यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है। उनको यहाँ पे उनका साइन रहेगा, यहाँ तुम्हारा साइन रहेगा। और उसके बाद तुमको जो सेट मिला था, जैसे अभी हम लोग डी सेट देखे तो हम लोग डी पे जाएंगे और यहाँ पे डी को हम लोग क्या करेंगे, गोल कर देंगे अच्छे से। उसके बाद फिर से यहाँ आपको अपना साइन करना है और यहाँ पे उपस्थित यानी प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। बस इतना ही डेली काम करना है। ये पेपर आपके पास डेली डेली आएगा, मतलब जो जो सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से सब कुछ अरेंज रहता है, आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर आपको ख्याल इस बात का रखना है कि डेट और सब्जेक्ट सही है कि नहीं। पता चला आप अपना साइंस की जगह सोशल साइंस के बॉक्स में लिख दिए तो गलती हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा। इसीलिए बचिए। जितना ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, व्हाइटनर चला देते हैं, तो वो उससे बहुत बचिए, बहुत बचिए। कोशिश कीजिए आराम से भरिए। इसमें अगर आप 10 मिनट भी ले लेते हैं ना तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट में भर जाएगा, लेकिन 10 मिनट भी ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट आपको पूरा का पूरा मार्क्स सही सलामत रखेगा। और इसी को ख़राब कर दीजिएगा तो मार्क्स ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा एग्ज़ाम गया हो आपका। उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको डेली डेली भरना पड़ेगा। और ये वाला भी आप समझ गए होंगे, हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट का आपको अलग अलग इसको कोड मिलेगा क्वेश्चन बुकलेट में, जो यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। ये वाला ठीक है, हो सकता है इधर भी दे दे, इस तरीके से सेट वाइज अच्छे से, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हम लोग क्या करेंगे, मीडियम के लिए। मीडियम देखो कम OMR में तुमको मीडियम चूज़ करने का ऑप्शन मिला, नहीं मिला। अटेंडेंस शीट में मिला, नहीं मिला। तो कहाँ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ देखो आंसर तुम जो लिखोगे, अब तुम ऑब्जेक्टिव हिंदी में याद करो या मतलब इंग्लिश में, उनको तो नहीं ना पता तुमने ऑब्जेक्टिव किस में याद किया। उम्मीद किया तुम तो इंग्लिश में ही याद किए होगे, लेकिन बहुत लोग हिंदी में भी याद कर लेते हैं और इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है। तो वो उनकी एक कला है। आ जाओ यहाँ पे सबसे पहले तुमको सब्जेक्ट का नाम, जैसे तुम्हारा क्या है, सोशल साइंस है, तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। और एक बात पहले बता दूँ, इस बॉक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, इसको अपने जैसा है वैसे ही रहने देगा। तुमको यहाँ से यहाँ तक भरना है, कैसे भरना भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पे सोशल साइंस, तुम यहाँ पे कैपिटल लेटर में सोशल साइंस लिख दो, छोटा छोटा करके, ज़्यादा बड़ा नहीं, या फिर तुम स्मॉल, जैसे तुमको अच्छा लगे सोशल साइंस लिख दिया। यहाँ पे देखो मीडियम, यहाँ पे आपको मीडियम मिलेगा। आपको किस में लिखना है, अगर इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सा इंग्लिश लिखेंगे इस जगह में। अगर और एक क्वेश्चन, मान लो तुम्हारा हिंदी है, अब तुम क्या करोगे, क्या लिखोगे मीडियम में, इंग्लिश? अरे यार नहीं ना, हिंदी में लिखोगे तो हिंदी लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश लिखोगे। उर्दू के दिन उर्दू लिखना है, संस्कृत दिन संस्कृत लिखना है ना। तो मीडियम आपको सिंपल सा मैथ, सोशल साइंस और साइंस, ये 3 दिन में मीडियम है। बाद बाकी तो नॉर्मल जो लैंग्वेज पेपर के लिए लैंग्वेज पेपर का लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, मीडियम लिखना पड़ेगा। यानी आपको मैथ के दिन, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश लिखना है, कैपिटल लेटर में चलेगा। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन मिला है, जैसे डी सेट मिला था हम लोग को, तो हम लोग यहाँ डी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे गोल अच्छे से करेंगे, एकदम बहुत अच्छे से, ठीक है। डी सेट को गोल कर देना है बहुत अच्छे से, इस बात को ख्याल रखना। और यहाँ पे आपको कोई प्रोवाइडर है, राइटर, जैसे बहुत लोग को क्या होता है कि चोट लगने की वजह से या कुछ वजह से लिख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए यस करना पड़ेगा। लेकिन आप तो सही सलामत लिख रहे हैं, अपने से लिख रहे हैं, तो नो करके आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेटिंग इधर आपका कोई काम नहीं है, इधर बस आपको सिंपल से यहाँ पे अपना सब्जेक्ट का नाम भरना था। मीडियम इंग्लिश हिंदी, जो आपका मीडियम है वो लिख दीजिएगा। और सेट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ नो करके आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आ जाएगा। फिर से यहाँ पे आपको क्या भरना है, फिर से यहाँ पे आपको सेट डी मिला था, सेट डी, यहाँ पे आपको सिंपल सा गोल करना है। पहला दिन लगा कितना झोल झमेला कर रहा है, लेकिन आदत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन
क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन मिला है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मिला है उसी ने से चेक करेगा कि आंसर सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो यहाँ क्या करना, अपना क्वेश्चन सीरीज जो आपको वहाँ पे दिखाया था, मैं क्वेश्चन सीरीज फिर से दिखा दूँ, पता चला कोई भूल गया तो देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन सीरीज है फिर से वहाँ आपको फिर से लिखना पड़ेगा। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा सामने, कोई दिक्कत नहीं, बस तुमको लग रहा होगा कितना हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बस इतना है कि तुम थोड़ा सा अच्छे से ध्यानपूर्वक बातों को सुनोगे, देखोगे, समझोगे, हो जाएगा। क्वेश्चन सीरीज आपने पूरा का पूरा भर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है कैपिटल लेटर में नाम लिखिएगा। इसी के अंदर इसमें इतना से लेकर इतना तक आ ही जाएगा, उतना भी बड़ा नाम नहीं है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका नाम हो जाएगा। आपका सब्जेक्ट जैसे यहाँ सोशल साइंस है तो यहाँ आप सोशल साइंस लिख दिए, और उसके बाद यहाँ पर आपका साइन मारेगा, मतलब ऑटोग्राफ नहीं देना है, यहाँ पर भी आपका फुल साइन करना है, जो नॉर्मली आप एडमिट कार्ड में कहीं भी जो करते हो। और कोशिश कीजिएगा कि साइन सेम हो हर जगह, क्योंकि होता है बहुत लोगों को शक हो जाएगा कि कहीं इसका बदले कोई दूसरा एग्जाम देने ने तो आ गया, इसे होता रहता है। इसीलिए तो तुम क्या करोगे, साइन सेम रखने की कोशिश करोगे, है ना। इतना ही करना है आपको, और इस बीच में छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना, जितना मैं बताया उतना ही करना है आप सबको। ठीक है, अगर फिर भी बाय द वे भूल जाते हैं, मेरे तरह अगर आपको भी बीमारी हो भूलने का, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं टीचर को, वो पहला दिन ज़रूर बताएंगे सबको। तो पहला दिन ये अच्छा से सही हर सब्जेक्ट में भरना, साइन वगैरह देख लेना एक बार कॉपी देने से पहले। अब ये तो हम लोग का हो गया, अब लिखने की बारी। एक क्वेश्चन हमेशा दिल में आता होगा, मे भी तुम्हारा, कि सब्जेक्टिव में पहले 2 नंबर बनाए कि 5 नंबर बनाए, है ना। अगर तुमको तुम्हारे हिसाब से लगता होगा कि 2 नंबर पहले बना लेते हैं, हो सकता है किसी को लग रहा है 5 नंबर ज़्यादा बना लेते हैं, मतलब पहले बना लेते हैं। तो देखो, बनाना वो तुम पे है। अगर तुमको 2 नंबर एकदम बहुत अच्छे से आ रहा है तो 2 नंबर बना लो, 5 नंबर नहीं आ रहा तो अभी बाद में बनाना उसको। या फिर तुमको 5 नंबर भी बहुत अच्छे से आ रहा है, 2 नंबर भी बहुत अच्छे से आ रहा है, तो सबसे पहले 5 नंबर बनाओ। खासियत क्या है 5 नंबर बनाने का, किस तरीके से लिखना है, तो अभी हम लोग पता चल जाएगा आप सबको। ठीक है, कुछ चीज़ देखो, जैसे तुमको सोशल साइंस का मिला, तुमने ऑब्जेक्टिव बना लिया 1 घंटा में, आधा घंटा में बन भी जाएगा तुमसे, 45 मिनट में ही बन जाएगा। तुमको अगर सब कुछ अच्छे से याद आ रहा तो फटाफट हो जाएगा। देखो, लिखने से पहले एक बात याद रखना, ये चीज़ ज़रूर लिखना। जैसे तुम अब स्टार्ट कर रहे हो लिखना, पेपर खोला, फर्स्ट पेज को छोड़ करके, जैसे तुमको पेपर दिया जाएगा, जैसे ये मिला ना, देख लो इधर थोड़ा सा, कि जैसे ये मिला, इसके बाद और एक पेपर मिलेगा, मतलब ऐसा एक पेज छोड़ के ही लिखना। या फिर तुमको पेपर जब मिल जाएगा तो वहाँ पे तुमको लिखना स्टार्ट करना किस तरीके से। अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हो, सेक्शन ए तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया, सॉरी, सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हो तो सेक्शन बी लिखना। तुम्हारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो तुम हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर पहले बनाओगे तो पहले हिस्ट्री लिख देना, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। ठीक है, सेक्शन बी लिखना थोड़ा सा बड़ा करके, उसके नीचे हिस्ट्री लिखना, और ये ज़रूर लिखना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि हिस्ट्री का तुम्हें मालूम है लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन होता है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर तुमको बनाना है, शॉर्ट का क्वेश्चन बना रहे हो तो क्या कर सकते हो, वहाँ पर लिख देना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर तुमको 1 से लेकर 6 तक मिलेगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ तुमको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, और 3 में से 2-2 नंबर का रहेगा, तुमको 6 नंबर मिल जाएगा। और अगर तुम पॉइंट में आंसर दे रहे हो तो 3-4 पॉइंट लिख देना। ठीक है, लाइन में आंसर दे रहे हो तो 2 से 3 लाइन। और इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा तुमको एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कोई डेट हो गया, कोई राजा का नाम हो गया, क्या था नहीं था, कोई बॉर्न हुआ, अलग अलग जो पॉइंट होते हैं जो मैंने तो सब्जेक्ट में दिया है, तो उस सब के नीचे क्या करना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम ब्लू से लिख रहे हो तो क्या करना, ब्लैक से नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना, जो इंपॉर्टेंट ही पॉइंट पे उसका आंख पड़े, इधर उधर ना जाए, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेगा, टिक किया हुआ है। जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें होता है जो औरों से अलग बनाता है, और नंबर भी तुम्हारा इंक्रीज होता है। ठीक है, और एक बात, तुम अगर आंसर लिख रहे हो तो आंसर को थोड़ा सा क्या करना, आंसर लिखोगे थोड़ा सा बड़ा करके लिखना आंसर, और उसके बाद, और अगर तुम्हारा जैसे आंसर 1 नंबर रखा है तो 1 नंबर लिखना, कोशिश करना जो तुमको अच्छे से पहले है उसको आंसर लिखना। और ये भी कोशिश कर सकते हो 1 से लेकर 6 तक में तुमको जो पहले 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है, तो लाइन से अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो तुमको जो अच्छे से आ रहा है उसको सबसे पहले बनाना है। ठीक है, सबसे पहले उसको बनाना है। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का पहले लिखा, उसका एक चीज़ ये भी कर सकते हो, सबसे पहले सारा का सारा लॉन्ग आंसर बना लोगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस लिखेगा, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप, फिर सारा का सारा यहाँ पे तुमको कितना मिलेगा, टोटल 9 से लेकर 12 तक में सिर्फ उसमें 2 नंबर वाला 2 गो बनाना है,
इस तरीके से तुमको इकोनॉमिक्स का मिलेगा और तुम्हारा पॉलिटिकल का मिलेगा और मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट का, ज्योग्राफी का मिलेगा। तो ये सब जो मिलेगा तुम ऊपर हेडलाइन में लिख देना ऊपर, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप है, ये लॉन्ग आंसर टाइप है। या तुम अगर तुमको मैं जैसे बताया था, मैं कैसे किया था, सबसे पहले सेक्शन बी लिखा, उसके बाद मैंने सबसे पहले लॉन्ग आंसर पे क्वेश्चन पे अटैक किया। क्यों? इसका रीज़न है, लास्ट पे ऐसा होता है कि हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तुमको मालूम है, होता ही है, क्योंकि टाइम का कमी और लगेगा हाँ हड़बड़, टाइम कम है, अब क्या करें, और चीज़ें याद नहीं आएगा, लास्ट में ऐसा भी हो जाएगा। तो लॉन्ग आंसर को अगर तुम पहले बनाते हो तो ज़्यादा फ़ायदामंद रहता है, क्योंकि तुमको मालूम है लॉन्ग क्वेश्चन देगा। अगर तुमको चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का है या 4 नंबर का है, और तुम एक लाइन लिखोगे तुमको तो 4 नंबर या 2 नंबर की नहीं देगा। लेकिन अगर तुम शॉर्ट आंसर में 2 लाइन भी लिख दे तो तुम्हारा चांस बनता है कि तुमको 2 नंबर दे दिया जाएगा, है ना, या 2 पॉइंट भी लिख दे तो तुमको 2 नंबर दे देगा, लेकिन पूरा का पूरा नंबर नहीं देगा लॉन्ग में। इसीलिए सबसे पहले अगर तुम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाते हो, तुम अस्थिर से समझ के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख करके वो तुम बना सकते हो, ठीक है। लॉन्ग में कितना, 4 से 5 लाइन काफ़ी है, ठीक है। अगर पूरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ तब तो कंप्लीट कर लेना। अगर तुम पॉइंट वाइज ले रहे हो तो 6 पॉइंट 5 पॉइंट काफ़ी है, 6 पॉइंट काफ़ी, एकदम बहुत काफ़ी, ठीक है। 6-7 पॉइंट जो तुमको आता है तुम लॉन्ग में लिख देना। अगर तुमको पॉइंट में आंसर लिखना है तो पॉइंट में लिख देना। अगर तुमको लाइन बाय लाइन लिखना है तब तुम क्या कर सकते हो, सिंपल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके नीचे अंडरलाइन कर देना ब्लैक ब्लू से। ऊपर वाला थोड़ा सा दूसरा कलर से लिखना, जैसे अगर तुम ब्लैक से लिख रहे हो तो ऊपर वाला ये जो लॉन्ग आंसर टाइप लिखोगे ये तुम क्या करना, ब्लैक से या ब्लू से अलग अलग पेन से लिख सकते हो। जैसे यहाँ ब्लैक से लिखा, ऊपर वाला ब्लू से लिख देना, इस तरीके से कर सकते हो ताकि उनको डिफरेंस ना समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ से लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से शॉर्ट स्टार्ट हो रहा है, तो उसको सही लगेगा। मैं क्या किया था, पहले लॉन्ग आंसर पहले किसका किया, जैसे पहले हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का लॉन्ग आंसर किया, फिर लॉन्ग आंसर लिखा, पॉलिटिकल साइंस का लॉन्ग आंसर लिखा, फिर इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का लिखा, फिर ज्योग्राफी का लिखा, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का, इस तरीके से कर लिया। फिर उसके बाद लिखा सेक्शन बी, फिर शॉर्ट आंसर किसका, शॉर्ट आंसर जैसे पॉलिटिकल साइंस का हुआ, शॉर्ट आंसर हिस्ट्री का हुआ, फिर ज्योग्राफी का हुआ, और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट तो एक ही में रहता है, ठीक है। लॉन्ग टॉप मतलब उसमें शॉर्ट लॉन्ग नहीं होता है, सिंपल सा रहता है, ठीक है। इसी तरीके से तुम अलग अलग करके भी लिख सकते हो, या फिर एक साथ सारा का सारा लॉन्ग, सारा का सारा शॉर्ट लिख सकते हो। लेकिन ऊपर ज़रूर मेंशन कर देना, यहाँ से पॉलिटिकल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सिविक्स स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से तुमका ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सही लिखना बिल्कुल, ठीक है। और चीज़ों को साफ साफ, जितना तुम हैंड राइटिंग अच्छे से लिखोगे उतना ज़्यादा तुमको नंबर मिलने का संभावना ज़्यादा है। एक तो तुम इंग्लिश मीडियम में लिख रहोगे, तुमको और भी चांस मिलता है नंबर पाने का, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में फ़ायदा है कि आपको वो हर्षिकार दुर्घिकार या फिर हिंदी में जो ओवर राइटिंग हो जाता है तो वो कम, इंग्लिश में जो है वो सब कम देखा जाता है। राइटिंग अच्छा है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर हो जाता है बीच बीच में तो वो नंबर नहीं कटता है, उतना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम दे के आना है हर सब्जेक्ट का। तुमको सेक्शन बी ज़रूर लिखना है, हिस्ट्री का आंसर दे रहे हो तो हिस्ट्री ज़रूर लिखना, शॉर्ट आंसर लिख रहे हो तो शॉर्ट आंसर ऊपर ज़रूर मेंशन कर देना, ऊपर वाला ब्लैक में लिख रहे हो तो नीचे वाला ब्लू में, ठीक है। कोई भी कलम, पेंटोनिक अपना जो भी अच्छा लगे तुमको कलम, यार तुम्हारी मर्जी। अब कलम में भी मैं अपना दादागिरी करूँगा तो कहाँ से सही रहेगा। तो इसी तरीके से तुम्हें एग्ज़ाम देना है और हाँ, बहुत अच्छे से लिखना है। जब तुम्हारा आंसर ख़त्म हो जाए, जैसे तुम एक पेज में, जैसे मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, बिहार बोर्ड का पेज कुछ मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन मतलब आता है पेज, तो तुम पेपर साफ़ रहता है, अच्छा क्वालिटी का रहता है, ठीक है। ये मतलब दो साइड तुम छोड़ देना, मतलब वो एक तो लाइनिंग किया हुआ रहता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी तुम उधर लाइनिंग की तरफ नहीं जाना, इधर अपना जो काम करना है इधर करके निकल लेना, ठीक है। और जो तुम आंसर आएगा, जैसे सेक्शन बी लिखोगे तो उसका अंदर थोड़ा डिब्बा में पैक करके रखना ताकि उनका आँख में चले जाए, ठीक है। और तुम मैथ में जो भी आंसर आएगा ना, मैथ में लास्ट में तुम उसको बॉक्स में बंद कर देना मैथ के आंसर को, क्योंकि आंसर चेक डायरेक्ट करता है वो लोग, ठीक है। प्रोसेस भी देखता है, लेकिन तुमको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग क्या देखते हैं, आंसर सही है कि नहीं। अगर 5 है इसका आंसर तो उन लोग सबके पास आंसर सीट रहता है, 5 आया हुआ आंसर, 5 देखा, नंबर दे दिया, ठीक है। तो आप जब भी आंसर मैथ में बनाइएगा तो लास्ट में बॉक्स में आप इसको पैक कर दीजिएगा मैथ का आंसर को। एक पेज में अगर आपको 2 क्वेश्चन अट रहा है तो 2 ही क्वेश्चन हटाइए, ऐसा भी नहीं कि एक क्वेश्चन में इतना ही आपका आंसर आया, इधर आप छोड़ दिए। उसमें अगर एक आ सकता क्वेश्चन तो आ जाएगा। जैसे नॉर्मली मैं बताऊं, मैंने एक पेज में 3 क्वेश्चन लिखा था, और ऐसा मत सोचना कि भर के लिखते हैं, कुछ भी भर देते हैं, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन पे मतलब बुकलेट ही भर लेते हैं आंसर, तो भरने से नंबर नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसी को लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा उसको भी, ठीक है।
यही सब बातें था। उम्मीद करता है आप सबका जो भी क्वेश्चन था, क्वेरी था, किस तरीके से लैंग्वेज चूज करना है, कौन सा पहले लिखना है। 2 नंबर आपको सबसे पहले अच्छे से आ रहा है तो 2 नंबर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर लेना है, अगर तुम ज़्यादा लालची हो नंबर का तो तुम 5 नंबर ले सकते हो पहले, ठीक है। इसी तरीके से सब्जेक्टिव दे देना, OMR किस तरीके से भरना, उम्मीद करते ये भी बता दिए। और अगर तुमको सारा का सारा PDF या फिर अपना कुछ हो सकता है, तुम्हारा क्वेश्चन कुछ और होगा, हमसे छूट गया हो तो तुम तो एक तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन आया हुआ, मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया, वो जो Q&A डाला था, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर शूट करूँ। या फिर अगर तुमको चाहिए कि नहीं मेरा क्वेश्चन छूटा, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, तो इस पर स्कैन करोगे, टेलीग्राम ओपन होगा, तुम्हारा ग्रुप वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग जुड़ चुके हैं। वहाँ पे जाके अबाउट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे मेरा ID मेंशन होगा शिजिन, वहाँ पे जाके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पे सबका रिप्लाई देता हूँ, भले थोड़ा बहुत देर हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि मेरा कुछ कंडीशन था कुछ दिनों से, 1 मंथ से, इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं ला रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैंने अभी वीडियो बना लिया या पहले वीडियोस अगर लाते रहता तो शायद मैं लास्ट टाइम तुम सबके साथ नहीं रह पाता, क्योंकि कंडीशन ऐसा आ गया है। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, इसलिए मैं अभी घर आ गया, अपने फ़िलहाल अभी घर पे हूँ, और इसलिए मैं वीडियो वगैरह सब कुछ शूट करना स्टार्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो तुम्हें काफ़ी पसंद आ रहा होगा। बहुत लोग वेट भी कर रहे थे भैया वीडियोज़ कब आएगा, तो मैं अब आ गया हूँ, बहुत सही सलामत बिल्कुल सही हूँ, अब बहुत कुछ सही हो गया है, अब आराम से सब कुछ कर सकते हैं, वीडियो ला सकते हैं। हम लोग मैराथन सीरीज़ करेंगे, और जो भी लोग नए हैं या जिनका तैयारी कम हुआ है या जिनको डर लग रहा है, उन में से एक ही बात बोलूँगा, डर लग रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, डर लगना ही चाहिए। अगर डर के कारण ही आप पढ़ रहे हो, अगर डर नहीं लगता ना तो नहीं पढ़ते। मैं एक बहुत सिंपल और बहुत रियली बात बताऊँ, अगर आप पहला एग्ज़ाम दे रहे हैं इसलिए आपको डर लगेगा, जिससे हम लोग एग्ज़ाम दे के मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, बेशरम हो गए, मतलब ऐसे साल भर नहीं पढ़ना, एग्ज़ाम के रात को जाके पढ़ना है, तो डर ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम इतना बार दिया है, इसीलिए आप लोग को फर्स्ट टाइम है, डर लगेगा, लगना ही चाहिए, तभी ज़्यादा बेटर रहेगा, तभी आपको पढ़ने का मन करेगा। जैसे हम लोग को अभी डर बहुत कम हो गया है, तो एग्ज़ाम के रात को जाके पढ़ने बैठते हैं, तो वो चीज़ अगर डर लग रहा है तो आपको इसको अच्छा मानिए कि हमको डर लग रहा है, कम से कम उसी बहाने तो पढ़ तो लेते हैं ना। बहुत लोग वो भी नहीं पढ़ता है, ठीक है, एग्ज़ाम के रात को पढ़ने बैठता है, तो आप उनमें से नहीं हैं, ये शुक्र कीजिए और पढ़िए, मेहनत कीजिए और रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और मैराथन सीरीज़ भी स्टार्ट होगा, उसका सारा का सारा आपको आंसर बताना है, मज़ा आएगा। उम्मीद करते हैं, मैं दुआ कीजिएगा मैं भी बहुत सही रहूँ और आप लोग के साथ वीडियो शेयर करता रहूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। कुछ भी छूटा हो, कुछ भी गलती से कुछ निकल गया हो कुछ, तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि मतलब कि कुछ वीडियोस बनाने में आज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था मुझे, कि मैं सब कुछ लग रहा भूल ही गया ऐसा हर चीज़, इसलिए आज मैं लिखना वगैरह भी कम किया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी सुन, अब जल्द ही मिलेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।